अभी हम आ चुके हैं सोनभद्र, यूपी के डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में। यहाँ पे पंचमुखी महादेव का एक बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं। इनसे कुछ हम सवाल जवाब करेंगे और अपने धर्म के बारे में पूछेंगे, धर्म क्या है और सनातन संस्कृति क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, बस हम जानना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हमारे सनातन संस्कृति को और बल मिले। तो सबसे पहले हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर है भारत में, संविधान में, मान लीजिए बना दिया गया बाद में उसको, तो क्या सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए? जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कुछ दिन पहले बहुत बड़ा सनातन बोर्ड का एक गठन हुआ, करने के लिए मांग की गई थी। जतिन ठाकुर थे उसमें और तमाम लोग आए हुए थे, चिन्मयानंद वगैरह भी आए हुए थे। तो क्या मतलब आप क्या राय रखते हैं उस पे, वक्फ बोर्ड पे? धर्म की जो मूल स्थापना होती है, ये हमें एक नई दिशा देने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए। वक्फ बोर्ड का मतलब एक संकुचित मानसिकता की चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। उससे न तो धर्म की जागृति हो रही है, न व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन की जागृति हो रही है। एक संकुचित एक सेना तैयार की जा रही है सनातन को कुचलने के लिए। तो मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सनातन बोर्ड क्या, जैसे मंदिरों का पैसा, जैसे मंदिर है, ट्रस्ट बनाया जाता है, मंदिरों का पैसा गवर्नमेंट लेती है और उनको सड़क, पानी, बिजली, रोजगार मुहैया कराने में, या भी जो भी कहें आप, कानूनी देखते हैं, कानूनी गांव गांव बनता है, तो मंदिरों का पैसा सरकार लेकर के सड़क, पानी, बिजली के लिए सार्वजनिक हित में उसका उपयोग करती है। अब वक्फ बोर्ड को सारे शुल्क से बाहर कर देती है। ये तो दुगली रवैया है ना, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा हो, गिरजाघर है, इन पे टैक्स नहीं लगता है। इनके मतलब ट्रस्ट कमेटी को पैसा दिया जाता है, उनके धर्म के प्रचार के लिए उनका पैसा, उनके मस्जिद के द्वारा पैसा दिया गया पैसा, दान जो भी मुस्लिम करते हैं उनको दिया जाता है। लेकिन हमारे मंदिरों पे सरकार टैक्स लगाती है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमें कुचलना है भाई, हमें मात्र कुचलने के लिए आजकल स्लोगन आप देखते होंगे समाज में बनाया गया है कि ब्राह्मण ढोंगी होता है, संत पाखंडी होता है। और सच्चाई बता दूं तो ये ब्रह्मांड हमारी मुट्ठी में खेलता है। मैं पूरे विज्ञान ये कैसे कह रहे हैं आप, ब्रह्मांड? मैं पूरे विज्ञान को चैलेंज देता हूं। अभी उसकी औकात नहीं कि मेरी आंख में आंख डाल के बात कर सके। पूरे विश्व क्या की साइंस मिलकर खून बनाना सीखी? नहीं ना, लेती है तब देती है। और मैं चुटकी बजाता हूं तो खून बन जाता है। आप 1 यूनिट ब्लड निकलवा के आइए कहीं से, हमसे बता दीजिए कि महाराज जी ब्लड निकलवा दिया हूं। मैं तुरंत राय दूंगा कि बेटे आज तुरंत जाकर के 1 गिलास मौसमी का जूस पियोगे, 1 घंटे बाद अनार का जूस पियोगे, 1 घंटे बाद गाय के दूध में 1 चम्मच गाय का घी डाल पियोगे। कुछ खाओगे नहीं। अगर भूख बड़ी परेशान करती हो तो खिचड़ी खा लेना। तीसरे दिन आप ये प्रक्रिया दोहरा दो बेटे, 14.5 ब्लड न, 14 हाईएस्ट होता है ना, 14.5 ब्लड अगर न आ जाए तो गिरुआ पढ़ना छोड़ दूंगा। कर रहे हैं आप चैलेंज? क्या लड़के, पूरे मानव शरीर में 2,77,999 सेल्स होते हैं और उस सेल्स का हमें अध्ययन कराया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग से गुजरना होता है हमें। वक्फ बोर्ड के उन मौलवियों की तरह नहीं कि सेंटर लगा करके 3 आयत पढ़ लिए तो हो गया। ब्रह्मांड को पढ़ना होता है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल की सारी परिस्थितियों का अध्ययन करना होता है, जिसका मानव जीवन पर, हमारे शरीर पर बड़ा सुप्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को 60 साल का मैं अंगुली पर गिन के बताने की क्षमता रखता हूँ। कै बज के कै मिनट पढ़ने वाला है, कै बज के कै मिनट बनने वाला होता है, कब आएगा, क्योंकि चंद्रमा की गति, सूर्य की गति, पृथ्वी की गति हमने अध्ययन कर लिया है। कब एक सिद्ध में आएंगे, 2 मिनट का समय दोगे बता दूंगा। किस सन में किस साल कै बज के कै मिनट पर लगेगा। तो यह है कि हमने ब्रह्मांडों को पढ़ लिया है। लेकिन आज हमारे सिद्धांतों को बेरहमी से इन वामपंथियों द्वारा कुचला जा रहा है कि ब्राह्मण ढोंगी होता है, संत पाखंडी होता है। ऐसी कोई रोग नहीं है जिसकी औषधि हमारे सनातन में हमारे ऋषियों ने प्रथम खोज के न रख दिया हो, जिससे शरीर का संतुलन रहे, पर्यावरण का संतुलन रहे, प्रकृति का संतुलन रहे। लेकिन आज कौन मानने के लिए तैयार है? कहाँ भागे जा रहे हैं? आप पिक्चरों के माध्यम से देख लीजिए। हरे रंग का गमछा पहन लिया, हरे रंग के चादर पहन लिया, अमिताभ बच्चन तो 10-20 गोली लगी तो मरा नहीं। क्या संभव है?
जूता पहन करके मंदिर में जाके घंटी बजा के क्या दिखाना चाहते हो कि ईश्वर में पावर नहीं है? एक से एक नास्तिक डॉक्टर, चाहे एम्स का हो चाहे पूरे विश्व का हो, जब ऑपरेशन करके बाहर निकलता है तो हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कैसा रहा ऑपरेशन? क्या बोलता है? मुझे जो करना था कर दिया, से ऊपर वाले की मर्जी। पर्ची लिखता है तो आरएस लिखता है, रेफरेंस ऑफ गॉड, ईश्वर आपकी मदद करे। तो उसको जनमानस में क्यों नहीं व्यावहारिक रूप से फैलाने के लिए आप प्रेरित करते हो? तुम्हारे मंदिरों को कुचला जा रहा है, दमना जा रहा है, किसकी आय कम हो, व्यापक प्रचार प्रसार न हो, फॉलोवर कम हो जाए। ये तो एक सरकारी रणनीति। धन्य है कि सनातन अब जाग रहा है और अंगड़ाई लेके अब जाग गया। अब नहीं चलेगी इन लोगों, क्योंकि हम सनातन के प्रहरी हैं। हम 24 घंटे सनातन के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, एक पल नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सिखाया गया है कि निज आन मान मर्यादा की प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, उससे अच्छी कौन सी मौत होगी? जब अपने सनातन की रक्षा के लिए हम जाएंगे तो हम सनातन योद्धा हैं। हम वक्फ बोर्ड का पुरजोर विरोध करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। चिंतन ठाकुर ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड है तो हमारा सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारी जो नए युवा हैं, कम से कम सनातन की परंपरा को जाने, इतिहास को पढ़ें, हमारे शौर्य पराक्रम की गाथा को पढ़ें। सब तो दबा दिया गया। आज के बच्चे से पूछा जाए कि ध्रुव कौन थे, प्रहलाद कौन थे, तो हमारा मुंह ताकता है। तो हम बताएं कि ध्रुव प्रहलाद क्या थे, हम क्या बन सकते हैं। अरे हम शिव बन सकते हैं। हमें सिर्फ जीव के ऊपर चढ़ना है। ज्यों जीव के ऊपर चढ़े तो आगे सुर और नीचे असुर। तो आज आसुरी प्रकृतियों का हमारे आसपास सारी, हम गाली देना नहीं सीखे थे। मुस्लिमों के आवक के पहले हम गाली देना नहीं जानते थे। हम गाली देना सीखे, मांस खाना सीखे, व्यभिचार करना सीखे, बहुपत्नियों का जो लक्षण देखे उसमें बढ़ चढ़ के इतना महिमा मंडन किया गया कि हमारे आचरण में वो दोष आ गया। और आज सनातन अगर बोर्ड का गठन हो जाए और एक नियम कट्टरता पूर्वक हमारे समाज में फिर पूर्वक की पालन हो जाए, तो फिर हमारे यहाँ ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे, फिर हमारा सनातन चरम सीमा पर जाएगा। तो विश्व गुरु पहले भी था और विश्व गुरु आज भी बनेगा। चलिए, हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो हम लोग सारे लोग मिलकर के, सनातनी जो भी हैं, युवा हैं, युवा वृद्ध हैं, बच्चे हैं, सभी लोग मिलकर के सनातन बोर्ड का गठन करने के लिए सरकार से पुरजोर समर्थन के साथ आह्वान करेंगे और